वेरी गुड आफ्टरनून क्लास फिफ्थ। आज हम आपको एक्सरसाइज 5B एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पिक करने को कहा गया है। तो मैं बता दूं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि केवल अपने आप से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो इसमें 2, 5, 19 ऐसे नंबर हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए ये तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसमें 3, 47 और 53 प्राइम नंबर्स हैं। 7, 13 और 29 भी प्राइम नंबर्स हैं। इन्हें प्राइम नंबर्स हम लोगों ने इसलिए कंसिडर किया है, इसलिए प्राइम नंबर्स टिक किया है क्योंकि ये नंबर्स केवल 1 के टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं। इसके बाद में कहा गया है कि पिक दी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं दैट इज़ डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं, ठीक है, जो कि डिविजिबल हो सकते हैं मतलब अपने आप से और 1 से। A number that is divisible by a number other than itself and 1 is called composite number। तो 25 और 18 आपका क्या है, composite number है। इधर 94, 88 और 51 composite number है। 39, 93 एंड 675 क्या है, composite number है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर ग्रेटर देन 20 से बड़े फर्स्ट 6 प्राइम नंबर लिखने हैं, मतलब वो नंबर जो 1 की टेबल में आते हों और ख़ुद की टेबल में आते हों। तो 20 के बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43 ऐसे 6 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो अपनी टेबल में ही आते हैं केवल और 1 की टेबल में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 31। 31 से ज़्यादा 31 से बड़े कंपोजिट नंबर लिखने हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42 एंड 44 ये आपके 31 से बड़े 10 कंपोजिट नंबर हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम नंबर्स और नॉट। तो 25 एंड 36 को प्राइम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यस लिखा हुआ है। इसी तरीके से 35, 39 है को प्राइम, तो यस लिखा हुआ है। 75, 57 नहीं है, तो नो लिखा हुआ है। 83, 120 भी को प्राइम नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पर भी यस लिखा हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें उसके फैक्टर्स करने हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले 36 का करना था, तो 2 × 2 × 3 × 3 हमने इसलिए लिखा है। यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 2 2 3 3 ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए 36 के। नेक्स्ट आपका 140 है, तो 2 × 2 × 5 × 7, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 7 ज़ा 140। इसी तरीके से हमने 120 के किए हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 एंड 3 × 3 × 5 × 7 ये 1575 के हो गए। एंड 3528 को हमने फैक्टराइज किया है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको ट्री में फैक्टर्स को बनाना है, यानी फाइंड फिल इन द शो प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन ओनली फिल प्राइम फैक्टर्स इन द सर्कल्स। जैसे 60 है, तो 60 के पहले हम 2 पार्ट करेंगे, तो हम 60 को 2 × 30 अगर करते हैं तो हमें 60 मिलता है। तो 60 के 2 बेसिक फैक्टर हमने लिख लिए, 2, 30। फिर हमने 30 को फैक्टर किया 2 × 15, 15 2 ज़ा 30, तो 2 और 15 लिख लिया। फिर 15 का हमने लिखा 3, 5 एंड 3 5 ज़ा 15, तो 3 और 5 ये भी फैक्टर हो गए 15 के। इसी तरीके से 150 को 2 और 75 के 3, 25 और 25 के 5 और 5 ये आपके 25 के फैक्टर हो गए। 396 के 2, 198 का 2, 99 को लिखेंगे 3, 33 का लिखेंगे 3, 11 क्योंकि 11 3 ज़ा 33। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 750, तो 2 से 375 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 2, 375। 375 का करेंगे 3, 125, 125 3 ज़ा 375। फिर 125 का करेंगे तो 25 5 ज़ा 125, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5, 25। फिर 5 एंड 5 स्मॉल नंबर इधर लिखेंगे और लार्जेस्ट नंबर या बिगर नंबर इधर लिखेंगे। नेक्स्ट में हमारा पूछ रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं, मतलब 12 और 18
के कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि 12 और 18 दोनों ही इन नंबर्स की टेबल में आने चाहिए। तो 1 2 3 6 ये 4 आपके ऐसे कॉमन फैक्टर हैं 12 और 18, इन चारों की टेबल में 12 और 18 आता है। ऐसे 1 3 5 15 इन चारों की टेबल में 45 और 75 आता है। 1 3 5 15 ये 4 आपके कॉमन फैक्टर हो गए 30 और 105 के। 1 2 7 14 इनके कॉमन फैक्टर 42 और 308 के, ये चारों कॉमन फैक्टर हो गए। थैंक यू।